प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 समिट में शामिल होने के बाद दिल्ली लौट आए हैं। भारत वापस आने के बाद पीएम मोदी ने G7 समिट के हाइलाइट्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जहां पीएम ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। द्विपक्षीय बातचीत और समिट के आउटरीच सेशन को संबोधित कर दुनिया को बड़ा संदेश दिया गया। दुनिया में मोदी की अप्रूवल रेटिंग क्या है? दुनिया के सबसे ताकतवर देश और उनके राष्ट्राध्यक्षों के लिए मोदी कितना मायने रखते हैं, इसका अंदाजा G7 की बैठक के बाद ली गई इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है, जिसके सेंटर में है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 समिट में शामिल होने के बाद स्वदेश लौट चुके हैं, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में मोदी की तस्वीर छाई हुई है। पीएम मोदी ने G7 सम्मेलन के दौरान कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। पीएम मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मिले और इस मुलाकात की सबसे खास तस्वीर मोदी के साथ मेलोनी की सेल्फी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक इटली में वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले और इस मुलाकात पर कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक की और उन्हें भारत को G7 शिखर सम्मेलन में बुलाने के लिए धन्यवाद कहा और साथ ही दोनों देशों के कॉमर्स, एनर्जी, टेलीकॉम जैसे कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर चर्चा की। पीएम मोदी यूके के पीएम ऋषि सुनक से मिले और सेमीकंडक्टर, तकनीक और कारोबार के मामले में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की बात कही। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और कहा कि साल में ये हमारी चौथी मुलाकात है। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, तकनीक, AI और ब्लू इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन से अलग पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मिले, जिनके साथ आपसी रिश्तों और कारोबार के बारे में बात हुई। पीएम ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा से भी मिले और जॉर्डन के किंग अब्दुल बिन अल हुसैन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन से भी मिले। उन्होंने G7 समिट के दौरान एंटोनियो गुटेरस से भी मुलाकात की। G7 समिट के आउटरीच सत्र के दौरान बोलते हुए पीएम मोदी ने ग्रुप की 50वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी की सफलता के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण की जरूरत है। जैसे भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से लोगों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत के AI मिशन की बात की, जो AI फॉर ऑल यानी सभी के लिए AI पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा कि AI का इस्तेमाल सभी लोगों की प्रगति के लिए होना चाहिए। पीएम ने कहा कि भारत AI के ग्लोबल पार्टनर के तौर पर वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। पीएम ने क्लाइमेट चेंज पर भी दुनिया को संदेश दिया और कहा कि भारत 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को पाने की दिशा में काम कर रहा है। पीएम ने पौधारोपण अभियान से जोड़ने के लिए दुनिया को संदेश दिया, जिसको प्लांट फॉर मदर नाम दिया गया है। यही नहीं, पीएम ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्राथमिकताओं में रखने का आह्वान किया। G7 शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद पीएम मोदी ने अपनी इस यात्रा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि उन्होंने विश्व मंच पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। कानपुर जेल में सजा पूरी कर चुके कैदियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जिनके पास जमानत के लिए पैसा नहीं है और अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, ऐसे कैदियों को छोड़ने की शुरुआत कर दी गई है। कानपुर सेंट्रल जेल में सामाजिक संगठनों के साथ बैठक करके उन कैदियों की मदद की जा रही है जो अपनी सजा पूरी करने के बाद भी जुर्माना न दे पाने की वजह से जेल में बंद है। अब तक 50 कैदियों को छोड़ा जा चुका है और लगातार सामाजिक संगठन की मदद से उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है ताकि वो दोबारा किसी अपराध में शामिल न हो। देखिए, सरकार की ये मंशा है और निर्देश हैं
कि बंदियों का सुधार करके उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। जितने दिन भी वो जेल में रहते हैं उनको कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण यथासंभव दिला दिया जाए और जो रचनात्मक कार्य हैं उनको सिखाए जाएं। जेल में अपनी सजा पूरी कर चुके बंदियों का जुर्माना ना होने की वजह से कई ऐसे बंदी थे जो जेल की सलाखों के पीछे थे। ऐसे में जेल प्रशासन और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक होने के बाद उनका जुर्माना जमा करा गया और उसके बाद 6 महीने में 50 से ज्यादा बंदियों को रिहा करा दिया गया। और ऐसे में उन बंदियों की मॉनिटरिंग भी हो रही है ताकि वो यहां से निकलने के बाद कोई अपराध न कर सके। ऐसे में जेल प्रशासन और सामाजिक संगठन उनकी वीकली रिपोर्ट भी बना रहा है। इसमें जेल प्रशासन का ये कहना है कि बंदियों को इस बंदी घर में सुधारा जा रहा है ताकि यहां से बाहर निकलने के बाद वो जिम्मेदार नागरिक बन सकें। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।